Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास। जैसा कि आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने वर्ब की सीरीज़ जो थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया था और आज जो हमारे पास जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडवर्ब। ओके, सो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ एडवर्ब, व्हाट आर इट्स काइंड and how can you use any adverb in your sentences and how can you identify. Okay, so where is the adverb? So आइए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि हमारे पास एडवर्ब क्या है, कैसे इसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और आप इसे सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, कितने टाइप्स का एडवर्ब्स होता है। ओके, सो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडवर्ब। देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट रिमेंबर करा देना चाहता हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो। जैसा यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। अब याद करिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम, ठीक है, व्हाट और हुम करेंगे तो क्या मिल रहा था आपको, ऑब्जेक्ट, राइट। ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट और हुम के बजाय अगर आप कुछ और से आंसर ढूंढेंगे और अगर मिल गया, जैसे हाउ से मिला, व्हेन से मिला, वेयर से मिला, ठीक है, तो वो सारा अब ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो सारा अब कहलाएगा एडवर्ब। ओके, सो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हाउ, ठीक है, आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हेन, आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं वेयर, आप मेन वर्ब से करते हैं क्वेश्चन हाउ मच, या आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हाउ ऑफन। ओके, हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मच कितना और कितनी बार, हाउ ऑफन। ओके, सो अब ध्यान देना है कैसे, जैसे कोई काम कैसे हो रहा है, जैसे वो चल रहा है कैसे, तो स्लोली, धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे। कब, तो नाउ, कब मतलब अभी, ठीक है। कहाँ मतलब आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, जैसे कहाँ, वो कहाँ जा रहे तो बाहर, ठीक। कितना मतलब वेरी, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाउ ऑफन कितनी बार, जैसे लिखते हैं ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार। ओके, अब हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बोलते हैं कि ही वॉक्स स्लोली, ठीक है, ही वॉक्स स्लोली। फिर कम टू मी नाउ, ठीक है। फिर वेट फॉर हर, आउटसाइड। फिर ही इज वेरी काइंड। फिर ही केम टू मी ट्वाइस, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है स्लोली, ठीक है, कैसे, धीरे धीरे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा स्लोली। फिर नाउ अभी, ये रहा नाउ। फिर यहाँ पे आउटसाइड, ये रहा आउटसाइड। फिर यहाँ पे वेरी, ये रहा वेरी, और यहाँ पे ट्वाइस, 2 बार, ठीक है। अब हम समझते हैं, अभी तक हमने देखा कि मेन वर्ब से अगर क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि ही वॉक्स, ही वॉक्स, क्या तो नहीं हो सकता ना
किसको तो नहीं हो सकता ना। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, ध्यान दीजिएगा। फिर हम लिखते हैं कि ही राइट्स स्लोली, ठीक है। तो वो लिखता है क्या, यहाँ पे आंसर आपको कैसे मिल रहा है, व्हाट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो ही राइट्स हाउ, कैसे लिखता है, स्लोली, धीरे धीरे लिखता है, ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, फिर हम लिखते हैं ही राइट्स स्लोली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। जैसे हमने यहाँ देखा कि ही राइट्स क्या, अ लेटर, तो व्हाट से क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अ लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर से राइट्स है, फिर से पूछिए तो मेन वर्ब से वो लिखता है, क्या लिखता है, नहीं, किसको, नहीं, लेकिन हाँ कैसे, हाउ से आंसर मिला आपको, कैसे, तो धीरे धीरे, स्लोली। तो अब ये हाउ से आंसर मिला, तो अब क्या कहलाएगा, यही सारे क्या कहलाएंगे, आपके एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको मेन वर्ब से पूछने पे हाउ से आंसर मिल रहा हो, व्हेन से, वेयर से, हाउ मच या हाउ ऑफन, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, अब एडवर्ब कहलाएंगे, ओके। एग्जाम्पल से समझिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब, ठीक है। पूछिए क्या, व्हाट टहलता है, क्या नहीं, किसको नहीं, कैसे टहलता है, तो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एडवर्ब है। फिर से देखिए, कम टू मी, यहाँ पे वर्ब कौन है, मेन वर्ब, ये रहा। पूछिए कब, आंसर कैसे मिला आपको, व्हेन से। यहाँ पे आंसर कैसे मिला, हाउ से। तो नाउ क्या है, एडवर्ब है, ठीक। फिर से देखिए वेट, फिर से ये रहा मेन वर्ब। पूछिए क्या नहीं, किसको नहीं, आंसर हाउ से क्या नहीं, व्हेन से नहीं, कहाँ, मतलब इंतजार करो, कहाँ करो, तो आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या कहलाएगा, फिर से एडवर्ब है। फिर यहाँ से देखिए ही इज, वो है, ठीक है। काइंड, तो काइंड है, तो फिर दयालु, दयालु में भी कितना, हाउ मच, ठीक है। यानी यहाँ पे आंसर कैसे है आपका, हाउ मच। यहाँ पे आंसर हाउ मच से मिला था, यानी ये जो वेरी दिख रहा है, ये वेरी, वेरी क्या कहलाएगा, फिर से ये कहलाएगा एडवर्ब, ठीक है। फिर देखिए ही केम टू मी, ठीक है, वो आया, कितनी बार आया, कितनी बार, यहाँ पे आंसर कैसे मिल रहा है आपको, हाउ ऑफन। कोई काम कितनी बार हो रहा है, वो कहलाएगा आपका हाउ ऑफन, यानी ट्वाइस है, ये भी क्या है आपका एडवर्ब है। सो आई होप आपको एडवर्ब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम देखते हैं एडवर्ब, बेसिकली एडवर्ब का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एडवर्ब को। यहाँ पे तो फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहा कि हाँ, अगर आप मेन वर्ब से व्हाट और हुम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन अगर वही मेन वर्ब से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो सारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। आइए हम एडवर्ब के डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम एडवर्ब को डिफाइन करें, इसका डेफिनेशन लिखे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ दैट क्वालिफाइज अ वर्ब ऑल्सो, ठीक है।
यहाँ पर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, दैट क्वालिफाइज या फिर दैट डिस्क्राइब्स, ठीक है, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और इवन एन एडवर्ब, ओके, इवन एन एडवर्ब। सो कहने का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो विशेषता बतलाता है किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और यहाँ तक कि एक एडवर्ब की भी विशेषता बतला सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है सबसे मोस्ट पावरफुल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, फिर लिखते हैं हम ही प्लेज स्लोली, ठीक है, फिर हम लिखते हैं कि ही इज गुड, फिर हम लिखते हैं कि ही इज वेरी गुड, ठीक है, फिर लिखते हैं कि ही प्लेज स्लोली, फिर लिखते हैं ही प्लेज वेरी स्लोली, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को कर सकता है और यहाँ तक कि एडवर्ब को भी कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब, पूछेंगे क्या खेलता है, व्हाट, तो क्रिकेट, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में तो कोई नहीं है आपका एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे आइए, ही रहा सब्जेक्ट, फिर से ये रहा मेन वर्ब, पूछिए मेन वर्ब से क्या खेलता है, कैसे, कैसे से आंसर मिला आपको, ठीक है, हाउ मतलब कैसे, तो स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। फर्स्ट केस हुआ हमारा। अब यहाँ पे आइए, ही इज गुड, ये क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा वर्ब की क्लास में कि जब एक्शन होगा तभी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है। अगर स्टेट या पोजीशन बताया जाए तो यही आपका मेन वर्ब होता है। तो ये क्या है फिर, गुड, ये रहा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे आते हैं, ये रहा फिर से पर्सनल प्रोनाउन, ये रहा आपका मेन वर्ब, पूछिए, नहीं अभी नहीं पूछना आपको, ठीक है, ये रहा आपका मेन वर्ब। अब देखिए गुड, ये एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। तो अब गुड में भी कितना, हाउ मच, देखिए हाउ मच मतलब कितना अच्छा है, तो आपको पता होगा। वेरी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव को कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका एडवर्ब, ठीक है, यहाँ पे ये रहा एडवर्ब। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि आपका ये वाला है पार्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ठीक। फिर एक एडवर्ब की भी बात अगर हम करें तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब और ये पूछिए कैसे, तो ये खुद ही एडवर्ब है, क्योंकि आपको आंसर मिल रहा है हाउ से। अब यहाँ पे आइए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब, ये पूछिए यहाँ पे खेलता है कैसे, तो ये रहा एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब है और फिर से पूछिए यहाँ पे, तो हाउ से आंसर मिला। अब देखिए स्लोली में भी कितना, हाउ मच, कितना, तो वेरी, तो यहाँ पे ये रहा फिर से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। एक तो पहले से एडवर्ब स्लोली था, उसको भी क्वालिफाई किया वेरी, ठीक है। तो जैसा कि हमने जो डेफिनेशन दिया आपको, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर हुआ होगा कि
एक एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब इन द सेंस कि यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, प्लेज स्लोली। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, जैसे यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कितना, तो वेरी। और एक एडवर्ब जैसे स्लोली पहले से एडवर्ब है, लेकिन स्लोली में भी कितना, तो वेरी, तो एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं एडवर्ब को कि अब एडवर्ब के कितने काइंड होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखने वाले हैं काइंड ऑफ एडवर्ब। ठीक है, टाइप या काइंड ऑफ एडवर्ब। ठीक है, चलिए जैसे देखिए अभी आपने देखा कि अगर आप मेन वर्ब से क्वेश्चन अभी कर रहे थे, हाउ कर रहे थे, आप व्हेन कर रहे थे, ठीक है, आप वेयर कर रहे थे, आप हाउ ऑफन कर रहे थे, ठीक है, या फिर हाउ मच कर रहे थे। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद ये सारा क्या मिल रहा था आपको, एडवर्ब मिल रहा था। ठीक है, अब जैसे देखिए हाउ मतलब कैसे, कैसे मतलब कोई चीज करने का तरीका यानी मैनर। तो ये जो पहला हमारे पास एडवर्ब है वो कहलाता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, तो पहला जो एडवर्ब है वो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा है आपका व्हेन। व्हेन मतलब कब। ठीक है, कब है तो देखिए ध्यान से, इसको हम क्या कहेंगे, जो दूसरा है वो हमारा कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है कहाँ। ठीक है, तो कहाँ है तो फिर ये कहलाता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अगला है वो है हमारा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। कितनी बार कोई काम कितनी बार हो रहा है, इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली, मतलब ये है आपका कहलाता है ये वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये है हमारा हाउ मच मतलब कितना। ठीक है, हाउ मच मतलब कितना, तो ये जो एडवर्ब है वो हमारा कहलाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम ऐसा लिखें कि राम राम राइट्स ब्यूटीफुली। ठीक है, फिर लिखते हैं राम प्लेज आउटसाइड। ठीक है, फिर लिखते हैं कि राम कम्स हियर। ठीक है, फिर हम लिखते हैं आपका राम राम प्लेज आउटसाइड। ठीक है, ब्यूटीफुल टाइम। हाँ, फिर लिखते हैं राम इज प्लेइंग नाउ। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कि राम वेंट
देयर ट्वाइस। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कि राम इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, राम इज वेरी स्मार्ट। अब देखिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब। ठीक है, तो देखिए कैसे आंसर कैसे मिला आपको, लिखता है, कैसे लिखता है आंसर आपको हाउ से मिल रहा है। तो हाउ से मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ये रहा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि राम प्लेज, ये रहा आपका मेन वर्ब। पूछिए खेलता है, कहाँ खेलता है, कहाँ, तो वेयर से आंसर मिला, तो ये है आपका आउटसाइड। ये क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आउटसाइड है। फिर देखिए राम खेल रहा है, ये रहा मेन वर्ब। पूछिए कब खेल रहा है, व्हेन से आंसर मिला, तो नाउ मतलब अभी, तो ये रहा एडवर्ब नाउ। तो नाउ है तो फिर क्या कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर से देखिए राम वेंट गया, कहाँ गया, तो देयर, एक तो आंसर वेयर से भी है, और कितनी बार गया, हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ ऑफन कितनी बार गया, तो ट्वाइस मतलब 2 बार गया। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दो एडवर्ब है, एक वेयर से और एक हाउ ऑफन से। मतलब एक जो है देयर है और एक जो है आपका ट्वाइस है। तो देख लीजिए देयर तो प्लेस डिनोट कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। लेकिन ट्वाइस मतलब 2 बार, तो ये क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए राम इज वेरी स्मार्ट, ये स्मार्ट क्या है एडजेक्टिव है, और स्मार्ट में भी हाउ मच कितना, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ये रहा आपका वेरी, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ, ये कहलाएगा डिग्री। ठीक है, वेरी जो है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ और हम एग्जांपल्स देते हैं, उसमें हम आपको इंडिविजुअली बताते चलते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं हम आपको। देखिए जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं कि यू आर वेरी नॉटी। ठीक है, यू आर वेरी नॉटी। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा एडवर्ब है। देखिए यू आर वेरी नॉटी, नॉटी मतलब नटखट, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, पता ही होगा आपको। अब देखिए नॉटी में भी कितना, देखिए आंसर कैसे मिला आपको हाउ मच से। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो कौन सा है, ये वेरी है। और ये वेरी कौन सा एडवर्ब है देख लीजिए, ये आपका डिग्री। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं कि यू प्लेज डेली। ठीक है, यू प्लेज डेली, तुम खेलते हो। तो देखिए ये रहा मेन वर्ब। पूछिए कब खेलते हो या फिर कब कब। ठीक है, तो डेली, ये है आपका हाउ ऑफन। तो ये फिर से डेली क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो ये कौन सा एडवर्ब हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो डेली है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, आगे अगर हम लिखते हैं कि यू वेंट देयर, तुम गए। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखते हैं ये कौन है मेन वर्ब है। पूछिए कहाँ गए, आंसर मिल रहा है आपको वेयर से। तो यहाँ पे फिर से जो है ये रहा एडवर्ब
लेकिन ये एडवर्ब कौन सा है, वेयर से मिलने वाला कौन है, प्लेस। तो ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, फिर कहते हैं, फिर अगर हम ऐसा लिखें कि यू कैन कम नाउ, या फिर यू कैन कम टुमारो। देखिए, यू कैन कम टुमारो। देखिए, यू कैन कम, यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, ये रहा मेन वर्ब। पूछिए कब आ सकते हो, आंसर कैसे मिला, व्हेन से। तो यहाँ पे कौन, टुमारो क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ पे एडवर्ब कौन सा कहलाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका टुमारो जो है वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैनर, अगर मैनर की बात करें तो लिख सकते हैं यू प्लेज फास्ट, तुम खेलते हो कैसे, ये रहा आपका मेन वर्ब। ठीक है, आंसर कैसे आपको मिला, हाउ से। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यहाँ पे ये तरीका बताया जा रहा है कि आप खेलने का आपका तरीका कैसा है, फास्ट है, स्लो है, क्विकली है। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल बनाए, फेमस एग्जांपल है, लिखते हैं कि द फॉक्स जंप्ड ऑन द hen क्विकली। देखिए, अगर हम लिखते हैं वेरी क्विकली, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, देखिए ये आपका है मेन वर्ब, पूछिए क्विकली, और ये वेरी क्विकली। ठीक है, ये दोनों एडवर्ब ही है आपका। ठीक है, ये एडवर्ब नंबर 1 और एक एडवर्ब नंबर 2। ठीक है, क्विकली मतलब कैसे, तो कैसे है तो मैनर। ठीक है, क्विकली में भी कितना, तो वेरी। तो वेरी कहने का मतलब क्या हो, ये रहा, ये वेरी मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, सॉरी एडवर्ब ऑफ क्या था, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो वेरी जो है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ ये डिग्री, और यहाँ पे क्विकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे एडवर्ब, ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5, ये जो 5 एडवर्ब्स हैं यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके, सो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं एडवर्ब का। जैसे अब अगर सपोज you are disturbing, okay, you are disturbing the class, then your teacher would say get out of the class now। ठीक है, या leave my class quickly। ठीक है, ऐसा, जैसे get out now। ठीक है, या फिर कोई आपको कह सकता है कि कीप क्वाइट, या फिर कोई बोलता है कि आई कैन डू इट इजीली। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको किसी वर्ड के लास्ट में एलवाई अगर आपको मिल जाए लगा हुआ, तो मोस्टली केस में ये क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर ही होगा। ठीक है, जैसे इजीली हो गया, क्विकली हो गया। ठीक है, क्विकली हो गया, नाइसली हो गया। ठीक है,
ग्रेटफुली हो गया, ब्रेवली हो गया, ठीक है, ब्रेवली। जैसे यहाँ पे देखिए गेट आउट, कब, अभी, ठीक है, गेट आउट। यहाँ पे देखिए दो दो एडवर्ब है, क्या कि मेन वर्ब ये रहा, ये रहा एडवर्ब, तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कहाँ, तो बाहर, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब जाना है, तो अभी जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कैसे मिला, कहाँ जाओ तो बाहर जाओ, कब जाओ तो अभी जाओ, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे फिर से देखिए डू, कैसे, तो आसानी से, यानी हाउ, मतलब मैनर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपको, इजिली जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। फिर अगर लिखते हैं कि टेक योर एक्सरसाइज या फिर टेक योर मेडिसिन, सपोज यू आर इल एंड योर डॉक्टर has prescribed some medicine, and then he would say, if you want to recover soon, then take your medicine daily, या take your medicine on regular basis, या take your medicine regularly, ठीक है, या फिर take your exercise, take your medicine। रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए ये रहा मेन वर्ब, पूछिए कब कब लेना है, हाउ ऑफन, ये है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर कोई बोल रहा है कि अगर आप यू आर मेकिंग नॉइज, ठीक है, देन your teacher would say stop making a noise now, ठीक है। या फिर you can contact me, या फिर you can call me, देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं कि you can call me एनी टाइम, ठीक है, मतलब तुम मुझे कॉल कर सकते हो, कब, तो कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। ये रहा आपका एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब ऑफ, अब इसे क्या कहेंगे आप ध्यान दीजिए, ये रहा मेन वर्ब, पूछिए कॉल मी, कब, व्हेन से आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है, तो एनी टाइम, तो एडवर्ब ऑफ ये क्या है, टाइम। सो आई होप आपको एडवर्ब यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप वो एडवर्ब पे और एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हमारे पास ये है डिग्री का है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। सो ओके, सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और तब तक आप एडवर्ब पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, मैनर कैसे ढूंढेंगे आप, एडवर्ब ऑफ डिग्री, टाइम, मैनर, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, प्लेस, जो मैंने आपको फिलहाल 5 बताया एडवर्ब का काइंड, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जो रिमेनिंग एडवर्ब है हमारे पास, वो देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ हमारे पास एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन है, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो द वेरी फर्स्ट टाइम, then do subscribe my channel, and also press the bell icon so that you would get all the notification of my latest video whenever I will upload, okay। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इस वीडियो में क्या, अगर इफ़ देर इज़ एनी कोई कमियां अगर है इस वीडियो में, कोई भी रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज
इस टॉपिक वाइज या फिर हमने जो पहले वीडियो जो बनाया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क. ओके, सो तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, keep supporting me, keep loving me, keep missing me, and my all time message to you is again the same. खुश रहिए एंड लोगों को खुश रखिए. ठीक है, दिस इज़ द लाइफ. ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज़ रवि प्रकाश. नाउ इट्स टाइम टू से बाय. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.